अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है एक किसान की। एक किसान जो है ना एक गांव में रहता था। वो अपना सुबह से लेकर शाम तक ना खेतों पे काम किया करता था। टाइम से उसको पानी लगाता, बीज बोता और फसल काटता और उसको जाके ना मंडी में बेच आता। ऐसे ही वो ना अपनी दिन रात मेहनत करता रहा, फसल लगाता, उससे फिर तैयार करता, उसको मंडी जाके बेच आता, उससे मुनाफा कमाता। वो जो उससे मुनाफा कमाता था ना, वो उससे क्या करता था कि वो पैसे ऐसा ऐसा जमा करके ना उससे साथ वाली ज़मीनें भी ना परचेज़ करता रहता, ख़रीदता रहता। तो एक टाइम आ गया कि उसने अपने आसपास की ना काफ़ी ज़मीनें ख़रीद लीं। अब उसका जो खेत है ना काफ़ी बड़े हो गए थे। अब उससे ना अकेले संभाल नहीं होता था। पहले ज़मीन थोड़ी होती थी, अकेला काम करता था, अकेले ही सब कुछ करता था। अब ज़मीन क्योंकि बढ़ गई थी, अब उससे जो है ना अकेले मैनेज नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि यार मैं ऐसे करता हूँ, मैं ना अपने साथ एक काम वाला बंदा रखता हूँ जो कि मेरी हेल्प करे। अब ज़ाहिर बात है, चूँकि मेरा काम जो ज़्यादा हो गया है, चले मेरी हेल्प के लिए कोई होना चाहिए। उसने ना चंद बंदों को बुलाया, उनके इंटरव्यू लिए, तो कोई भी ना उसको मुतासर नहीं कर सका। किसी की बात उसके दिल को नहीं लगी कि उसको लगा हो कि यार ये जो काम बंदा है ना जिसको मैं रखूँगा, मेरा क्या फ़ायदा देगा मुझे, मेरे लिए क्या कर सकता है, उसमें क्या खूबी है। उसने काफ़ी बंदों के इंटरव्यू किए हैं, लेकिन उसको ना कोई बंदा भी पसंद नहीं आया। तो एक लड़का भी जो है ना जॉब की तलाश में उसके पास आ गया। उसने पूछा, जी तुम्हारे पास क्या खूबी है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्या तुम मेरा काम संभाल सकते हो, तुम्हें जानवर संभालना आते हैं, खेतों का काम जानते हो। उसने बोला, जी मैं काम तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसने एक ना जुमला बोला है। वो जुमला बोलने के बाद जो है ना वो जुमला जो है ना किसान के दिल को लगा। उसे पता है चला कि यार बच्चे में जो भी है उसे समझ नहीं आई ये बात की। उसने जो जुमला बोला है ना, किसान को उसकी समझ कोई नहीं आई, लेकिन उसने जो है ना उसे अंदाज़ा लगाया कि यार बच्चे में कोई ना कोई दम है। इसकी जो बात है ना उसके दिल को लगी, उसने उसको काम पे रख लिया। उसने जुमला ये बोला था कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लो, जब तेज़ हवा चलेगी ना मैं सो जाऊंगा। अब किसान को इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन उसने बोला लगता है इस बात में कोई दम है। उसने बंदे को रख लिया काम पे। लड़का मेहनती था, सुबह से लेकर शाम तक उसके जानवरों को संभालता, उसके साथ खेतों में काम करता और शाम को जो है ना अपने कमरे में जाके सो जाता। ऐसे ही काम चलता रहा। चंद दिन गुजरे हैं कि रात को ना ठंडी हवा चली है, तेज़ हवा। हवा तेज़ ऐसी चली है कि उसने तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर ली है। तो किसान उठा, उसकी आंख खुली, उसने देखा, वो परेशान हो गया। उसने बोला, यार फसल पक्की पड़ी है, फसल कटी हुई है, हवा से तूफ़ान से वो तो उड़ जाएगी, वो तो ख़राब हो जाएगी, उसको बांधना चाहिए। उसने बोला, दूसरी बात है यार, कहता जानवर भी सारे बाहर हैं, इतनी आंधी इतना तूफ़ान है, वो कहीं खुल ना जाए, कहीं भाग ना जाए, तो वो भी नुकसान हो जाएगा। उसने बोला, मेरा बंदा पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, किधर है, उसको परवाही कोई नहीं है, वो भागा हुआ है। उसके मुलाजिम के कमरे में गया, उस लड़के के कमरे में। वो जब जाके देखते हैं ना वो आराम से सो रहा होता है। वो उसको उठाता है, उससे बोला, तुझे पता नहीं है, तुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं है कि बाहर देखो तूफ़ान आया हुआ है, फसल बिखरी पड़ी है, जानवर बाहर हैं, तो तुम्हें ख्याल ही कोई नहीं है अपनी ज़िम्मेदारी का। उसने बोला, मैंने तुमसे पहले बात की थी कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लो, तो जब तेज़ हवा चलेगी मैं सो जाऊंगा, मैंने तुमसे पहले बात की है। जब उसने ये बहस की है ना, वो किसान कहता है, दफ़ा करें, इससे क्यों बात करनी है, इससे बात करके मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, इससे बेहतर है मैं खुद ही जाके जो है ना फसल संभालता हूँ, वो जानवरों को देखता हूँ। लड़के से बात करने के बाद जो किसान है ना वो चला गया अपने बाड़े में जानवरों के पास। जब वो गया ना, जानवर सारे अंदर बांधे हुए थे। उसके बाद वो गया खेतों में। जब खेतों में गया ना तो वहाँ पे देखा कि सारी फसल बंधी हुई है, महफूज है। तो वो बड़ा हैरान हुआ। अब ये सोच रहा था कि पीछे से लड़का भी आ गया। तो लड़के ने बोला कि जब मैंने आपने मुझे काम पे रखा है ना, तो मैंने आपको बताया था कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लो, मैं जब तेज़ हवा चलेगी मैं सो जाऊंगा। इस बात का मतलब ये है कि मैं काम करने की जो तैयारी है ना, हालात की तैयारी मैं पहले करता हूँ, इन मौके पे आके, इन टाइम पे आके मैं नहीं करता। उसने बोला, जब मैं मुझे आइडिया हो गया था कि हवा तेज़ होने वाली है, बढ़ने वाली है, मैंने पहले पहले अपना काम निपटा दिया था कि जब तेज़ हवा चलेगी ना तब मैं सो जाऊँगा, मुझे टेंशन नहीं होगी। तो वो कहता है, इस कहानी में हमारे लिए भी एक मकसद है, एक मतलब यही है कि जब भी कोई मुसीबत आ जाए ना, तो मुसीबत आने तक उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको खुद उसके लिए तैयार करना चाहिए।
मतलब अगर हालात ख़राब है ना, ख़राब है, तो उसके लिए आपने तैयारी पहले करनी है। ये नहीं है कि आप मुसीबतें सर पे आ जाएँ, हालात आपके ख़राब हो जाएँ, तब आपको समझ आए, तब आप उसके लिए मेहनत करें। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने टाइम से पहले उसकी तैयारी करके रखनी है। और ऐसे ही हमारे कुछ तालिबे इल्म भी हैं, जो कि पूरा साल पढ़ते नहीं हैं, टाइम को ज़ाया करते हैं, वो समझ नहीं आती उनको। जैसे एग्ज़ाम करीब आते हैं, फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं, फिर उनसे पढ़ नहीं होता। उनको टाइम थोड़ा होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है, उनसे मैनेज नहीं होता। इसलिए उन बच्चों से भी ये गुज़ारिश है कि आप टाइम पे अपनी तैयारी करें, ताकि बाद में आपको जो है ना मुसीबत का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।